हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है विलेन यानी कि सॉल्यूशन। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने मास परसेंटेज देखा था, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता देखा था। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका उदाहरण क्या होता है, ये सब जो कि हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास जाकर के देख लीजिए, आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशतता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता में अगर हम बात करें तो दोनों में बहुत थोड़ा सा केवल डिफरेंस है। दोनों में बहुत थोड़ा सा केवल डिफरेंस है। पहले तो हम द्रव्यमान प्रतिशतता की थोड़ा सा आपको परिभाषा बता दें। क्या होता है, किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, यानी कि जैसे हमने यहां पे क्या कर दिया है, मान लीजिए कोई विलेन लिया है, ये विलेन हमने लिया है, ये विलेन आपका कितना है, 100 ग्राम है। तो क्या हो गया, 100 ग्राम विलेन है। इसमें हमने जो विलेय घोल रखा है, इसका जो ग्राम में द्रव्यमान होता है, जो विलेय है इसका जो ग्राम में द्रव्यमान होता है वही क्या कहलाता है, इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। अब यहां पे क्या होगा, आयतन प्रतिशतता है तो इसमें हम लोग यानी कि द्रव्यमान के स्थान पर क्या ले लेंगे, आयतन ले लेंगे। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, 100 ग्राम के स्थान पर क्या हो जाएगा, 100 मिली आयतन। बात समझ में आ गई ना, या फिर 100 मिली यानी कि ml, किसी विलेन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन, यहां पे क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का मिली में आयतन जो होगा वही क्या कहलाएगा, इसकी आयतन प्रतिशतता कहलाएगा। ठीक है ना। एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा बताएं। किसी विलेन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन उस विलेन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है ना। अब हम इसकी परिभाषा आप लोग को बता देते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा होगी किसी विलेन के 100 मिली आयतन में उपस्थित, किसी विलेन के 100 मिली आयतन में उपस्थित, 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन उस विलेन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता या फिर प्रतिशत भी लिख सकते हैं, कहलाती है। बात समझ में आ गई ना, ये इसकी परिभाषा हो गई। और इसे हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे प्रतिशत स्मॉल v बटे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है वो क्या होता है, प्रतिशत स्मॉल v बटे, यानी कि इसे प्रतिशत स्मॉल v बटे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये हो गया इसकी डिफिनीशन, यानी कि ये हो गया इसकी परिभाषा। अब हम अगर फार्मूले की बात करें, इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत या फिर प्रतिशतता भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन अपान यहां पे क्या हो जाएगा, विलेयन का आयतन। और विलेयन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विलेय और प्लस विलायक लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप यहां पे इसको लिख दीजिए विलेय और प्लस विलायक, विलेय और प्लस विलायक, विलायक का आयतन, ये आयतन जो होगा वो किसमें लेना है, ml में लेना है। ये भी आपको किसमें लेना है, ml में, और गुणे यहां पे क्या कर देना है, 100 कर देना है, और यानी कि यहां पे 100 से गुणा कर देना है। अब अगर आपको विलेय के लिए फार्मूला, यानी कि विलेय के लिए फार्मूला लगाना है और विलायक के लिए अगर आपको फार्मूला लगाना है तो क्या फार्मूला होगा उसको हम बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब देखिए, हम विलेय के लिए और विलायक के लिए
अलग से हम फार्मूला बता देते हैं। विलेय अगर यानी कि विलेय का अगर आपको आयतन प्रतिशतता निकालना होगा, आप लोगों को कौन सा फार्मूला लगाना होगा, और विलायक के लिए अगर आपको आयतन प्रतिशतता निकालना होगा तो कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, ये अब यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए पहले तो हम यहाँ पे आपको बता दें विलेय के लिए, विलेय के लिए यानी कि विलेय के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत स्मॉल वी बटे कैपिटल वी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए अपान यहाँ पे हो जाएगा वी ए प्लस वी बी और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। उसी तरीके से अगर आपको विलायक के लिए निकालना होगा, क्या हो जाएगा, विलायक के लिए, तो विलायक के लिए क्या फार्मूला मिलेगा, प्रतिशत स्मॉल वी बटे कैपिटल वी बराबर यहाँ पे मिल जाएगा वी बी अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा वी ए और प्लस वी बी हो जाएगा और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, तो ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि वी ए क्या है और वी बी क्या है। ठीक है ना, जहां जो वी ए है, जहां जो वी ए है वो क्या है, विलेय पदार्थ का आयतन है, पदार्थ का आयतन है, और ये आयतन आपको किस में लेना है, मिली में लेना है। और आपका जो वीबी है वो क्या है, विलायक, विलायक पदार्थ का आयतन है, पदार्थ का आयतन है। ठीक है ना, और ये भी आपको किस में लेना है, ml में लेना है, यानी कि मिलीलीटर में लेना है। ठीक है ना, ये आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल करवाएं ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा फिर से आप लोग वीडियो चालू करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए पहले तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, देखिए बोला गया 40 मिली एथेनॉल को 320 मिली जल में घोला गया है। यानी कि एक एथेनॉल है 40 मिली और 320 मिली क्या है, जल है, दोनों को घोल करके क्या बना लिया गया है, विलेन बना लिया गया है। तो पहले तो हम लोग को इसमें यह पहचानना होगा कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। सीधा सीधा आपको पिछले क्लास में भी हमने बताया था, इसमें भी थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहे हैं। विलेन दो प्रकार से मिलकर के बनता है, एक होता है आपका विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। विलेय जो होता है जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो चेक करिए पहले, इसमें पकड़िए किसका मान क्या है, कम है, और किसका मान क्या है, ज्यादा है। तो चलिए देखिए, तो यहां पे देखिए 40 मिली क्या है, एथेनॉल है, और आपका 320 मिली जल, तो कम कौन है, कम आपका क्या है, 40 मिली। मतलब कि जो एथेनॉल है वो क्या है, एथेनॉल है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, वी मानेंगे, और इसका जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 40 मिली दिया गया है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आपका जो जल है, जो जल है इसको हम लोग क्या मानेंगे, वीबी मानेंगे। ये आपका कितना दिया गया है, 320 मिली दिया गया है। बात सबको समझ में आ गई ना, तो चलिए अब हम लोग फार्मूले पे रखते हैं। पहले तो क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, यानी कि यहां पे पूछा गया एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। एथेनॉल आपका क्या है, विलेय है, तो विलेय की आपको क्या करना है, आयतन प्रतिशतता निकालना है। और विलेय की आयतन प्रतिशतता निकालने के लिए आपको याद होगा, अभी हमने फार्मूला बताया था, वी आपका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता बराबर एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता, ठीक है ना, क्या आ जाएगी, प्रतिशत स्मॉल वी बटे कैपिटल वी बराबर वी ए अपान यहां पे क्या हो जाएगा, वी ए और प्लस वी बी और गुणे यहां पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा एक चीज ये बताइए, ये 100 यहां पे क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पे जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा। ठीक है ना, यहां पे बोला गया परसेंटेज, यानी कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, प्रतिशत बोला गया है। और आप जानते हैं, हम यानी कि सब लोग जानते हैं, जो प्रतिशत होता है वो 100 पे निकाला जाता है, यानी 100 पे निकाला जाता है, इसीलिए यहां पे 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, रख दीजिए मान, वी ए का मान कितना है, 40, तो हो जाएगा 40 बटे फिर से वी ए है यानी कि 40 और प्लस यहां पे वी बी का मान कितना है, 320 और गुणे यहां पे क्या हो जाएगा, 100। इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 40 गुणे 100 और बटे नीचे क्या बचेगा, 320 और 40 कितना हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, और यहां पे 4 2 6 और 3, 300 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक 0 0 से काट दीजिए, ठीक है ना। पहले तो आप एक काम करिए, 3 से काट दीजिए, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए पहले। यहां पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 18,
ठीक है ना। फिर से आप क्या करिए, 2 से काटिए, 2 9 18। अच्छा एक यहाँ पे 10 बचा हुआ है, चीज ध्यान रहे, यानी कि 2 9 18 और यहाँ पे 2 दहम 20, यानी कि ये 10 और यहाँ पे 10, 10 दहम कितना हो जाएगा, बचेगा 10 और गुणे 10 और बचे यानी कि बटे नीचे कितना बचेगा 9, 100 बटे कितना हो जाएगा 9। अब 100 में आप 9 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 11.11%, यानी कि इसमें जो एथेनॉल यानी कि जिसमें जो एथेनॉल होगा इसकी जो आयतन प्रतिशतता होगी वो कितनी हो जाएगी, 11.11% हो जाएगी। बात सबको समझ में आ गई है। अब अगर आपको पूछा जाता कि आप जल का आयतन प्रतिशतता बताइए, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एकदम सिंपल है। आपको हम लोग जानते हैं प्रतिशत कितने पे निकालते हैं, 100 में, मतलब कि 100 में 11% अगर विलेय है तो विलायक कितना होगा, 100 में से उसको हटा देंगे। यानी कि अगर आपको जल का पूछा जाता, यानी कि अगर आपको जल का पूछा जाता, देखिए कितना सिंपल है, अगर आपका H2O का आयतन प्रतिशतता निकालना होता तो आप क्या करते हैं, 100 में से 11.11 आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, यही आपका जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये आ जाएगा आपका, हमें लग रहा है कि 89 दशमलव कुछ करके आएगा, पॉइंट करके आप लोग कैलकुलेट करके उसको चेक कर लीजिएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका विलायक का आयतन प्रतिशत। बात समझ में, या फिर 88 करके कुछ आप लोग कैलकुलेट ना कर लीजिएगा, ठीक ना, जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोग देख लीजिएगा। तो ये है आपका आयतन प्रतिशतता निकालने का तरीका, और ये हमने इसमें एक एग्जांपल करवाया, ठीक ना। और भी एग्जांपल अगर आप बोलेंगे तो हम और भी एग्जांपल करवा देंगे, आप लोग बोलेंगे तभी हम करवाएंगे। आप लोग बोलते नहीं है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, या फिर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते ही नहीं है। जब बताएंगे तो उस पर हम जरूर वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो जरूर से जरूर आप लोग बताया करिए, या कोई भी मिस्टेक हो या फिर कहीं पे भी अगर कोई भी समस्या हो इस वीडियो से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। पिछले क्लास में हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशतता कवर किया, आज की इस क्लास में हम लोग आयतन प्रतिशतता कवर किए। अब अगले क्लास में जो कि हम लोग नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाव, ये सब जो कि अलग अलग, देखिए सेपरेट हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग को पढ़ने में भी समस्या ना हो और हमको पढ़ाने में भी कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।